हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में, और मैं हूँ मोनी। और ये है मंडे का वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ चावल दाल और आलू पालक की सब्ज़ी। तो मैंने तो पालक रात में ही काट के मैंने रख दी थी। तो यहाँ पे मेरे चावल भी लगभग हो चुके हैं और यहाँ पे मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा मसूर की दाल बनाती हूँ क्योंकि मुझे मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे हस्बैंड भी खाना पसंद करते हैं मसूर की दाल। तो मैं वही दाल मैं हमेशा बनाती हूँ। और ये दाल ना बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, 2 से 3 सीटी में बहुत आराम से ये दाल गल जाता है। तो मैं यहाँ पे मैंने कुकर अच्छे से तैयार कर दिया है, सब कुछ मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 गिलास गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया और यहाँ पे मैं मार पसारने के लिए रख दूँगी। तो मेरे पास मार निकालने के लिए एक स्टेन है जो लकड़ी का है, तो उसी पे मैं करती हूँ। तो बिल्कुल भी झंझट नहीं रहता है मार और चावल का, तो आराम से निकल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गर्म पानी पी लिया है और गर्म पानी पीने के बाद यहाँ पे मेरी दाल भी हो चुकी है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पालक की सब्ज़ी तो 2-3 तरीके से बनती है। एक एक तो बनता है पालक पीस कर भी बनता है, तो मैं वैसे नहीं बना रही हूँ। मैं सिंपल आलू पालक टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, सरसों का तेल। उसमें मैंने 1 हरी मिर्च डाला और पचफोड़ना डालकर इस तरीके से मैंने आलू को डाल दिया है। आलू को मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ में मैंने काटे हैं। और यहाँ पे मैं आलू को हल्का रेड होने तक अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें एक बड़ा साइज़ का मैं टमाटर कट करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लाल में मैंने डाल दिया है और यहाँ मैं अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। तो 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ मैंने थोड़ी सी पानी को ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं सारे बेसिक मसाले मैं डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और जीरा गोलकी का जो पाउडर आता है वो पाउडर मैं डाल रही हूँ। और ये जो सारे पाउडर है ना मसाला का, तो ये मैंने घर पर ही बनाया है। मिर्चा पाउडर भी मैं घर पर ही पीस लेती हूँ और जीरा गोलकी का भी पाउडर मैं घर पर ही बना लेती हूँ। और हल्दी का पाउडर मैं मार्केट से पिसवा कर लाती हूँ, जो मिल में पिसाता है वहाँ से पिसा कर ये लाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पालक को भी ऐड कर दिया है। अब पालक को अच्छे से हम भून लेंगे। जब पालक को आप डालते हो ना तो फिर यहाँ पे ये पानी भी अच्छे से छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये देखिए पानी भी छोड़ दिया है। तो मैं अच्छे से पहले पालक को भून लूँगी और भूनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से पूरा सब्ज़ी पक जाए। तो फिर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कि मुझे किस तरीके की ग्रेवी चाहिए। तो मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे चावल दाल के साथ मैं खाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने हल्का पानी डाल दिया है और थोड़ा सा इसे हम लोग अच्छे से पकने देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी आलू पालक की सब्ज़ी बनके तैयार है। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है हरा सब्ज़ी। और फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी, तो मैं जल्दी से सारी रोटियाँ मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ और साथ में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा भी बन जाता है। तो मैं और बाबू दोनों कोई मिल के खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका लंच पैकिंग कर दूँगी रोटी बनाकर। तो यहाँ पे लगभग मेरा सारा खाना बन चुका है, चावल दाल सब्ज़ी बन चुके हैं और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। और रोटी सेकने के बाद मैं उसके बाद चाय वाय बनाकर पी लूँगी। तो अगर मैं सुबह 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ ना, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया है। तो 4 बजे का अलार्म लगाया है ना, तो हमेशा मैं 4:30 बजते-बजते मैं उठ ही जाती हूँ। और कभी-कभी थोड़ा आलस हो जाता है तो 5 भी बज जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सारे काम धीरे-धीरे करती हूँ तो आराम से काम होते हैं। और सुबह के टाइम में जितना सुबह उठकर आप शांति से काम करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और एकदम शांति से आप काम भी आपके निपट जाते हैं। तो इसी के लिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और टाइम पे इनका नाश्ता खाना भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे 2 कप मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि चाय ये भी आज पिएंगे। तो आजकल इनको चाय पीने की आदत हो गई है और वो आदत मैंने ही लगा दी है, वरना ये पहले बिल्कुल भी चाय नहीं पीते थे। लेकिन जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो मुझे आजकल इनसे पूछने की आदत हो गई, क्या आप चाय पिएंगे? अगर मैं इनसे पूछती हूँ तो ये ज़रूर बोल देते हैं कि हाँ पिएंगे। लेकिन इनको चाय ना बिल्कुल हल्का मीठा पसंद है और हल्की चाय पसंद है, बहुत ज़्यादा ये चाय
नहीं पीते हैं, बस थोड़ा सा चाय पीते हैं। फिर साथ में मैंने इनका लंच भी पैकिंग कर दिया है। तो ये सारे काम मैं समय पे कर देती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होती हूँ। और जब ये इनका लंच पैकिंग हो जाता है और जब ये आराम से खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो सारे काम ही हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू होते हैं, पोछा होते हैं, नहाना होता है, तो बहुत सारे काम इनके जाने के बाद भी होता है। फिर यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से उबल रहे थे, अच्छा कलर आ गया था। फिर मैं यहाँ 2 कप में चाय निकाल लूँगी। तो 1 कप में मैं बस थोड़ा सा चाय निकालूंगी क्योंकि थोड़ा सा चाय जो रहता है वो यही कप उठाते हैं। तो इन्होंने अपनी चाय की कप ले ली है। फिर यहाँ मैं चाय पी ली हूँ और चाय पीने के बाद सीधा मैं बेडशीट वगैरह साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। तो ये अभी घर पे ही है क्योंकि ये आजकल 9 बजे जाते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं 8:30 बजे इनको भेज दूँ, लेकिन अब तो गर्मी का टाइम आ रहा है तो अच्छा खासा 1 घंटा इनको समय मिल जाता है वहाँ तक जाने के लिए। तो ये अभी बाबू को लिए हुए थे, तब तक मैं अपना बेड की भी सफाई अच्छे से कर लूँगी। तो जब तक ये घर पे रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम निपट जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इनके जाने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि आधा घंटा पहले मैं आराम करती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन देखती हूँ, चेक करती हूँ, कुछ वीडियो मैं भी देखती हूँ, किसी का ब्लॉग्स मैं देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है देखना और कुछ सीखने को भी मिलता है कि मुझे भी क्या चेंजिंग करना चाहिए। तो मैं भी कुछ 1 घंटा या आधा घंटा मैं फ़ोन देख लेती हूँ और फ़ोन देखने के बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लेके के बैठ गई हूँ बैग। इस बैग में सारे मेरे ही स्वेटर हैं, सारे गर्म कपड़े मैं इसी बैग में रखती हूँ। तो अब स्वेटर रखने का टाइम आ गया है, समय आ गया है, क्योंकि अब लास्ट फरवरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि होली से पहले जितना जल्दी हो सके मैं सारे स्वेटर अच्छे से धोकर मैं इसको अपनी जगह पे रख दूँ। तो इस बैग में कुछ ऐसे भी स्वेटर हैं जो मैंने बिल्कुल भी ठंड में यूज़ नहीं किए हैं और कुछ स्वेटर ऐसे भी हैं जो मैंने यूज़ करके इसी में डाल दिए हैं, यानी कि 1-2 दिन पहन के मैंने गलती से इसी में डाल दिया। तो जो स्वेटर मैंने यूज़ किया ना वो स्वेटर को मैं साइड कर दूँगी और जो स्वेटर मैंने नहीं पहने गर्म कपड़े तो वो मैं इसी में अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और ये जो आप नाइटी देख रहे हो ना, तो ये मैंने पिछले साल मैंने लिया था गर्म वाली नाइटी। तो इस सर्दी में तो मैंने एक बार भी इसको नहीं पहना है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। बस इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नाइटी बहुत अच्छी है। तो ये एक नाइटी मैंने 200 रुपीज़ में ली थी, तो मैंने 2 नाइटी मैंने 400 में मैंने लिया था। और जब मेरा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था तो उसी टाइम में मैंने लिया था, यानी कि पिछले फरवरी के टाइम में मैंने लिया था। तो अभी तक तो मैंने ये नाइटी बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यूज़ नहीं किया था और इस बार तो मैंने बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं किया। तो देखते हैं कब यूज़ होता है। और फिर मैंने सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके मैं इसी तरीके से बैग में रख दी हूँ और रखने के बाद मैं अच्छे से बैग को मैं पोंछ दूँगी और पोंछने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और बहुत सारे स्वेटर मैं निकाल ली हूँ धोने के लिए, तो सारे स्वेटर मैं धीरे धीरे धो दूँगी और धोने के बाद सुखाने के बाद मैं धीरे धीरे इसी बैग में अच्छे से रख दूँगी। और लास्ट टाइम में ये जो बैग है ना, तो ये मैं ट्रंक में रखती हूँ, क्योंकि जो बेड का बॉक्स है ना तो उसमें बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पे बेसमॉल लगाने लगी थी अपने बालों में। तो आज बेसमॉल लगाने का मेरा लास्ट दिन है, यानी कि मैंने 2 दिन लगा लिया है, ये तीसरा दिन मैं लगा रही हूँ। और चौथे दिन मैं क्या करती हूँ, अच्छे से मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा कलर आता है, एकदम बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। और जब मैं बेसमॉल लगाती हूँ तो मेरे बाल लंबे भी होना शुरू हो जाते हैं। तो पिछले साल मैंने अपने बालों का कट करवाया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाऊँगी। मैं अब लॉन्ग हेयर रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद हैं और जब मैं खुद रखना स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन मैं किसी और का देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब लंबे बाल ही रखूँगी और अच्छा भी लगेगा। फिर यहाँ पे हमारे बालों में अच्छे से बेसमॉल लग चुके थे और फिर यहाँ पे मैं एक चोटी बना लूँगी, अच्छे से अपने बालों को सिक्योर कर लूँगी। तो मैं झाड़ू वगैरह देने से पहले मैं ये बेसमॉल वगैरह लगा लूँ, ताकि ये धीरे धीरे बाल में सूख भी जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद क्या होता है कि आप तुरंत लगाकर अगर बेड पे थोड़ा सा भी सोते हो ना तो तकिया कवर में लग जाता है काला काला सा, तो इसी के लिए मैं थोड़ा टाइम पहले ही लगा लेती हूँ। और फिर अच्छे से बाल सिक्योर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी और राधा रानी ऊपर बेड पे ही खेल रही थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू दे दूँगी और बात है पोछा का तो साथ में मैं पोछा भी मार दूँगी।
तो झाड़ू पोछा अगर साथ में हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है और एकदम ज़मीन ठंडा हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, कन-कन हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है नीचे ज़मीन पे बैठने में। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाबू को ज़्यादातर नीचे ही बैठाकर मैं खाना खिलाऊँ, क्योंकि जब वो बेड पे खाती है तो बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और जब मैं उसको नीचे खिलाती हूँ ना, तो इधर-उधर वो भागने भी लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है और खाना खाने में ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और बाबू को लेकर मुझे एक चिंता भी रहती है कि मेरी जो बेटी है ना, तो वो चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और रोटी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और देखा जाए तो रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, लाइट भी कट गए थे, तो फिर मैंने यहाँ बाबू को आराम से नीचे लेकर मैं बैठ गई और खिड़की खोल कर मैं आराम से इसको खिलाने लगी। तो सामने से लाइट भी आ रहे थे और हवा भी आ रहे थे, तो बहुत अच्छे से ये खा रही थी। और अभी मैंने तुरंत झाड़ू पोछा किया है, तो एकदम ज़मीन ठंडा भी था। तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बाबू को भूख लगा हुआ था, तो जब तक ये खाना नहीं खाती है ना, तो इसका पेट अच्छे से नहीं भरता है और फिर मैं नहाने का टाइम देखती तो फिर इसको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसी के लिए मैंने अच्छे से हाथ को धोकर और इसे मैंने अच्छे से पहले खाना खिला दिया, ताकि ये आराम से शांति रहे, क्योंकि जब इसका पेट भरा हुआ रहता है ना, तो बहुत अच्छे से खेलती है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। ये आईने में देखकर खुद से बातें करते रहती हैं। फिर उसके बाद लाइट भी आ गई थी, तो फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी। तो जब मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी ना, तो राधा रानी यानी कि मेरी बाबू ना मुझे देख रही थी, एकदम आराम से लेट कर ना मुझे देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, मेकअप कर रही है। मेरा मेकअप का सामान लेकर वो भाग जाती है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लेट कर ना मुझे देखती रहती है कि मम्मा क्या कर रही है, कैसे मेकअप कर रही है, इसको अच्छा लगता है। और ये मेरा मेकअप का सामान लेकर भाग जाती है। और जब मैं इसको देखती हूँ ना, तो फिर ये अजीब सा मुँह बना लेती है, इसको लगता है कि वो मुझे कोई देख रहा था और तुरंत में ना एक प्यारा सा स्माइल कर देती है। और मैं बहुत जल्दी अपने बाबू का काजल बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी आँख ना काजल के बिना सूना लग रहा है। और ये है हमारी लंच थाली, चावल दाल आलू पालक की सब्ज़ी। तो खाना वाना खाने के बाद मैं आराम कर ली थी और उसके बाद ये शाम के टाइम में मैं कुछ काम करने लगी थी। तो जो अलमीरा पे कपड़े हैं ना, तो यहाँ पे सारे कपड़े मिक्स हैं, यानी कि स्वेटर भी है, कुछ टी शर्ट वगैरह भी हैं, हाफ पैंट वगैरह भी हैं। तो फिर यहाँ पे जितने भी गर्म कपड़े थे ना, तो वो सारे कपड़े मैं हटा दूँगी यहाँ से, और जो गर्मियों के कपड़े हैं तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी। तो मैं थोड़ा सा अलमीरा को अच्छे से साफ कर और यहाँ पे इनकी जितनी भी टी शर्ट वगैरह है, तो वो सारे टी शर्ट को मैं अच्छे से फोल्ड करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। और जितने भी इनके गर्मी के हाफ पैंट्स वगैरह हैं, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। लेकिन इनको टी शर्ट या हाफ पैंट पहनने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये बस सुबह में और शाम में जब ये काम से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, तो फिर आने के बाद ये पहन के टी शर्ट वगैरह और पैंट वगैरह पहन के ये सोते हैं, वरना इनको टाइम नहीं मिल पाता है ये सारे कपड़े पहनने का। ये ज़्यादातर जीन्स और शर्ट ही वगैरह पहनते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इनके कपड़े थे, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यहाँ पे 2-3 सूट वगैरह मैं रख दूँगी, और जितने भी गर्म नाइटी वगैरह हैं, तो वो सारी नाइटियाँ मैं धोकर अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये सारे कपड़े अपनी जगह पे अच्छे से रखा जाते हैं ना, तो रूम भी हल्का हो जाता है। और गर्मी के टाइम में तो ऐसे भी घर बहुत हल्का लगता है, क्योंकि सारे ऐसे कपड़े होते हैं, एकदम हल्के कपड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा भी रहता है। और फिर यहाँ पे मैंने 2 साड़ियाँ भी मैं निकाल के रखी हुई हूँ। जब भी मेरा मन करता है साड़ी पहनने का, तो मैं 2 साड़ी सिर्फ निकाली हूँ यूज़ करने के लिए। तो कभी कभी अगर मैं पूजा वूजा करती हूँ तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, या कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं कपड़े हमेशा मिलाकर मैं पहनती हूँ, मिक्स करके मैं कपड़े पहनती हूँ। और जब मेरी बाबू थोड़ा बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं साड़ियाँ ही पहनूंगी। साड़ी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये छोटी है तो मुझे थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है, क्योंकि जब मैं कुछ पानी वाला काम करती हूँ तो मेरी साड़ियाँ सबसे पहले भीग जाती है। और फिर यहाँ पे सिर्फ मेरे पतिदेव का कपड़ा होता है इस हैंगर में टंगा हुआ, तो इनके जितने भी जीन्स होते हैं, जैकेट, शर्ट, सब कुछ यहाँ पे ही रहते हैं। तो इनके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो इसलिए मैं सारे कपड़े हटा दूंगी। और कपड़े हटाने के बाद यहाँ पर भी मैं अच्छे से सफाई कर दूंगी। तो गेट के पीछे मैंने इनका हैंगर मतलब टांगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जीन्स का कपड़ा अच्छा रहता है टांगने के लिए। और इतने सारे कपड़े हैं, तो ये सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो जीन्स का कपड़ा धोना तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीन्स होते
धोते हैं ना तो वो धोना थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है। तो यही थे हमारे आज सिंपल छोटा सा ब्लॉग, मंडे का ब्लॉग जो आप कह सकते हैं। तो आप लोग को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को पता है क्या करना। आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।